बहुत समय पहले, बादलों के पार एक गुप्त लोक बसा था। सुदर्शन लोक। वहां परियों का राज्य था। हर परी की अलग शक्ति थी, कोई जल की रानी थी, कोई वायु की, लेकिन उनमें से सबसे अलग थी एक परी, आरजू। आरजू साधारण परी नहीं थी। उसके पंख हल्के गुलाबी रंग के थे और जब वह उड़ती तो उसके पंखों से झिलमिलाती रोशनी निकलती, जैसे तारों की बौछार हो रही हो। लेकिन आरजू की सबसे बड़ी शक्ति उसका सच्चा दिल था। आरजू को हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई ऐसा रहस्य जिसे उसे खोज निकालना है। एक दिन सुदर्शन लोक के राजमहल में एक सभा बुलाई गई। परी रानी ने कहा, हमारे लोक की शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। आभा रत्न, जो हमारे लोक का जीवन स्रोत है, वह धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है। यदि यह रत्न बुझ गया, तो हमारा पूरा लोक अंधकार में डूब जाएगा। सभी परियां डर गईं, लेकिन रानी ने आगे कहा, भविष्यवाणी में कहा गया है कि केवल वही परी जो दिल से सच्ची और निडर होगी, वही इस रहस्य को सुलझा पाएगी। मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी आरजू को दी जानी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। आरजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में वही चुनी गई थी? रानी ने उसे आगे बुलाकर कहा, आरजू, तुम्हें धरती पर जाना होगा। वहां छिपा है गुप्त द्वार, जो उस लोक तक ले जाएगा जहां आभा रत्न को पुनः जागृत करने की कुंजी छिपी है। क्या तुम ये दायित्व स्वीकार करोगी? आरजू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ महारानी, मैं अपने लोक को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अगली सुबह आरजू अपने पंख फैलाकर धरती की ओर उड़ चली। वह एक घने जंगल में उतरी। जंगल अजीब तरह से चुप था, जैसे पेड़ भी कोई रहस्य छिपा रहे हों। चलते चलते उसे एक चमकता हुआ तालाब मिला। उस तालाब के बीच में एक कमल खिला था और कमल पर बैठा था एक छोटा सा जीव, निशु, जो आधा परिंदा और आधा खरगोश था। तुम कौन हो? आरजू ने पूछा। निशु मुस्कुराया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। और तुम वह परी हो ना, जिसके बारे में भविष्यवाणी कही जाती है। आरजू चौंक गई, तुम्हें ये कैसे पता? जंगल की हर हवा तुम्हारे आने की खबर लाती है। लेकिन सुनो, आगे का रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी तुम गुप्त द्वार तक पहुंच पाओगी। आरजू ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मुझे बताओ ये परीक्षाएं क्या हैं। निशु उसे एक अंधेरी गुफा तक ले गया। गुफा के भीतर चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई भूतिया छाया पीछा कर रही हो। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, निशु बोला। गुफा के भीतर अचानक उसके सामने उसका ही प्रतिबिंब खड़ा हो गया। लेकिन वह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था, वह काली धुंध से बनी भयपरी थी। तुम सोचती हो कि तुम लोग को बचा सकती हो। भयपरी हंसी, तुम्हारे पास न तो ताकत है, न ही बुद्धि। तुम असफल हो जाओगी। आरजू का दिल कांप गया। क्या सच में वह इतनी मजबूत नहीं थी? लेकिन तभी उसे याद आया, रानी ने उसे क्यों चुना था। क्योंकि उसका दिल सच्चा था। उसने साहस जुटाकर कहा, शक्ति तलवारों में नहीं होती, शक्ति दिल में होती है। और मेरा दिल हार नहीं मानता। ये कहते ही भयपरी धुंध बनकर गायब हो गई। गुफा में रोशनी फैल गई। आरजू पहली परीक्षा जीत चुकी थी। अब निशु उसे एक सूखी बगीचे में ले गया। वहां हर पेड़ मुरझाया हुआ था, फूल काले हो चुके थे। बीच में एक घायल हिरनी पड़ी थी। निशु बोला, यहाँ तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे दिल में करुणा कितनी है। अगर तुम केवल अपने उद्देश्य के बारे में सोचोगी, तो ये बगीचा हमेशा के लिए मर जाएगा। आरजू ने बिना सोचे समझे अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने पंखों से झिलमिलाती रोशनी निकाली और हिरनी के ऊपर फैलाई। धीरे धीरे हिरनी की सांसें सामान्य हो गईं। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही हिरनी उठी, बगीचे के सारे पेड़ हरे हो गए,
फूल खिले और वातावरण महक उठा। निशु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली। अब वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक विशाल दर्पण खड़ा था, सत्य दर्पण। निशु बोला, ये सबसे कठिन परीक्षा है। दर्पण तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। अगर तुम सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाई तो यही पत्थर बन जाओगी। आरजू ने गहरी सांस ली और दर्पण में देखा। पहले तो उसने अपना रूप देखा, साधारण सी परी। लेकिन धीरे धीरे दर्पण में दृश्य बदलने लगा। उसने देखा कि बचपन में उसने कई बार अपनी शक्ति का घमंड किया था, कई बार दोस्तों को अकेला छोड़ दिया था। उसका दिल भारी हो गया। आंसू निकल आए। हाँ, मैंने गलतियां की हैं। लेकिन गलतियां इंसान या परी को कमजोर नहीं बनाती। उनसे सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण चमक उठा और सुनहरी राह खुल गई। निशु ने खुश होकर कहा, तुमने तीसरी और आखिरी परीक्षा भी पार कर ली। रास्ता उन्हें एक सुनसान घाटी तक ले गया। वहां बीचों बीच खड़ा था गुप्त द्वार। लेकिन उसके सामने खड़ा था एक काला साया, अंधकार का स्वामी, जहरान। जहरान हंसते हुए बोला, तो तुम ही हो वह परी जिसके बारे में भविष्यवाणी कही जाती है। लेकिन सुन लो, आभा रत्न अब मेरा है। मैं इसे अंधकार से भर दूंगा और तब कोई भी परी जीवित नहीं रहेगी। आरजू ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहरान ने काले तूफान बुला लिए। आरजू ने अपने पंख फैलाए और रोशनी से ढाल बना ली। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन धीरे धीरे आरजू थकने लगी। तभी उसे याद आया तीनों परीक्षाओं से जो शक्ति मिली थी, साहस, करुणा और सच्चाई। उसने आंखें बंद की और तीनों शक्तियों को मिलाया। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके भीतर से निकली और जहरान पर गिरी। जहरान चीखता हुआ धुंध बनकर गायब हो गया। द्वार अपने आप खुल गया। अंदर चमक रहा था आभा रत्न। लेकिन उसकी रोशनी बुझी बुझी थी। आरजू ने अपने दिल की रोशनी उसमें डाल दी। अचानक रत्न जगमगा उठा और आकाश में रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। सुदर्शन लोक का जीवन स्रोत फिर से जाग उठा था। आरजू सुदर्शन लोक लौटी। वहां सभी परियां उसका स्वागत करने आईं। रानी ने कहा, आज से तुम केवल साधारण परी नहीं, बल्कि आशा की रक्षक हो। तुम्हारा नाम हमेशा याद किया जाएगा। आरजू मुस्कुराई। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति पंखों या जादू में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और करुणा में होती है। उस दिन से जब भी लोक पर संकट आता, परियां कहती, डरो मत, आरजू की रोशनी हमारे साथ है।